हेलो एवरीवन। आई एम ऋषिकेश भागवतकर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बी जॉब रेडी। तो इससे पहले कि आज का टॉपिक हम शुरू करें, आज का कॉन्सेप्ट हम शुरू करें, उससे पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एज इट इज आवर फर्स्ट वीडियो और थोड़ा अपना चैनल का ब्रीफिंग भी दे देता हूँ। सो मेरा नाम है ऋषिकेश भागवतकर और मैंने 2015 में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है पीआर पोटे पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अमरावती से। उसके बाद मैंने अपना पीजीडीएम ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट से कंप्लीट किया है वेलिंगकस इंस्टीट्यूट मुंबई से। और पिछले 5 साल से मैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट फील्ड में काम कर रहा हूँ। और टू बी मोर प्रिसाइज पिछले 3 साल से मैं एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर काम कर रहा हूँ इंडिया के सबसे बड़े एमएनसी के लिए। और जब मैं वो पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुआ था सो आई वाज द यंगेस्ट गेट सिलेक्टेड एट दैट पोजीशन। अभी तक मैंने 10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल पैजेस में दिया है। 7 राज्यों में मैंने अभी तक ट्रेनिंग डिलीवर किया है, उसमें फिर 50 से ज़्यादा कॉलेजेस होंगे, 150 से 200 बैचेस मैंने हैंडल किए हैं अभी तक। और ये सब करते-करते जब पिछले साल तक मैं पहुँचा था, देन द होल वर्ल्ड गॉट लॉकडाउन। और उसके बाद फिर मेरा थॉट प्रोसेस पूरा ही चेंज हो गया। सो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा चैनल शुरू करें जो फिर अपना एप्टीट्यूड टेस्ट हो या फिर अपना एनालिटिकल टेस्ट हो या फिर अपना सॉफ्ट स्किल या फिर इंटरव्यू स्किल्स हो, ये सारी चीज़ों पे आपको गाइडेंस दे सके। सो आई डिसाइडेड टू यूज़ ऑल माय एक्सपीरियंस टू गाइड द यूथ ऑफ आवर कंट्री इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब ऑफ देयर लाइकिंग। जो जॉब आप करना चाहते हो उसके लिए जो भी प्रोसेसेस होती है उससे हेल्प आउट करने के लिए हमने ऐसा एक चैनल बनाया है जो आपको सभी पैरामीटर्स पे हेल्प करेगा। सो ये एक ब्रीफ आइडिया था अपने चैनल के बारे में। तो आज का जो मेरा मकसद है वीडियो अपलोड करने का, वो शुरू कर देते हैं। सो आज तक आपने बहुत सारे सवाल पूछे होंगे लोगों से, बट आज मैं आपको 3 सवाल पूछने जा रहा हूँ, जो आपको खुद को ही पूछना है। और उसमें से पहला सवाल है, आर यू सैटिस्फाइड विद योर लाइफ? अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई, कल अगर आपको एक खत आता है कहीं से तो भी और वो बोलते कि हाँ भाई, आपका टाइम स्पैन ये पृथ्वी तल का खत्म हो गया है और अभी अपने को चलना है ऊपर, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली सैटिस्फाइड विद योर लाइफ? कि हाँ भाई, मैंने मेरा जिंदगी पूरा जी लिया, जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया, अभी कुछ करने का ही बाकी नहीं है। आई एम सैटिस्फाइड विद माई लाइफ। हाउ मेनी ऑफ यू आर सैटिस्फाइड? अभी बहुत सारे आंसर्स आएँगे। आपको आपका जो अंतर्मन है वो एक ही चीज़ बताने वाला है, नो आई एम नॉट सैटिस्फाइड। और उसका रीज़न शायद पता होगा, नहीं पता होगा, पर लेट मी हेल्प यू विथ दैट आल्सो, कि अपने को लगता है कि अपने पास बहुत टाइम है। जैसे अगर मेरा मकसद है कि हाँ भाई, अ, मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, अगले साल जाएँगे, अगले साल जाएँगे, अगले साल जाएँगे, और वो अगले साल आता ही नहीं है, राइट? सो यही अपना ये जनरेशन का दिक्कत हो गया है कि हम सोचते हैं अपने पास बहुत टाइम है। सबसे पहली चीज़ तो एक पक्की है कि हम सभी को एक्सपायरी डेट है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम में से एक को भी वो एक्सपायरी डेट पता नहीं है। तो वो कल भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है, 10 साल बाद भी हो सकता है, या फिर 100 साल बाद भी हो सकता है, जहाँ पे हम तरस जाए कि भाई बस हो गया है ज़िंदगी, अभी नहीं जीना है, फिर भी हम जीते रहे। तो सबसे पहले आपको आपका एक डेडलाइन फिक्स करना होगा दोस्तों, जहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि भाई मेरा सैटिस्फैक्शन कौन सी चीज में है। स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स बिफोर द एक्सपायरी डेट्स अराइव्स। अभी मेरा अगला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी सेटिस्फाइड तो नहीं है, उसके पीछे का एक रीजन है। क्या रीजन है वो? रीजन ये है कि अपने को यही नहीं पता कि मुझे क्या करना है मेरे लाइफ में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो द सेकंड क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क योर सेल्फ इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? भाई क्यों जी रहे हो?
क्या मकसद है आपका ज़िंदगी का? तो बहुत सारे बोलेंगे सर मेरे को जॉब करना है, बहुत सारे बोलेंगे सर मेरे को शादी करनी है, बहुत सारे बोलेंगे मेरे को यूरोप टूर पे जाना है। पर सोच लो दोस्तों, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं खत्म होने वाली हैं और मैंने आपको लाइफ़ का पर्पस बोला है। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे जॉब करना है, तो एक लिमिट के बाद आप रिटायरमेंट ले लो और फिर रह जाती है आपकी ज़िंदगी। यूरोप टूर के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, तो कुछ दिनों में वो यूरोप टूर खत्म हो जाएगा और बाद में रह जाएँगी आपकी ज़िंदगी। तो ये ज़िंदगी का मकसद क्या है आपके? भाई अगर भगवान ने आपको भेजा है, तो क्या मकसद से भेजा है? अगर उसका तो नहीं पता, तो अपने को खुद का तो भी मकसद यहाँ पे जनरेट करना होगा। वी विल हैव टू थिंक अबाउट द पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक एक फुटबॉल गेम है, जहाँ पे गोल पोस्ट ही नहीं है। तो वो फुटबॉल गेम को कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसी तरीके से अपने लाइफ में अगर पर्पज़ नहीं है, तो अपने लाइफ को भी कोई मकसद नहीं रह जाता। कोई कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता। सो फाइंड आउट द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ। एक छोटा-सा किस्सा आप सभी ने सुना होगा, पर्पज़ का इम्पोर्टेंस क्या है वो बताने जा रहा हूँ अभी। तो आप सभी ने एक किस्सा सुना होगा कि टॉम एंड जेरी कार्टून में कभी वो जेरी है ना, वो टॉम के हाथ में नहीं लगा। क्योंकि ये बोला जाता है कि जो जेरी है वो अपने ज़िंदगी के लिए भागता है और टॉम एक टाइम के खाने के लिए भागता है। सो यहाँ पे बात आती है पर्पज़ की। तो अगर मेरा पर्पज़ मेरे लाइफ से भी बड़ा होगा, तो डेफिनिटली आई विल फील सैटिस्फाइड क्योंकि मैं वो पर्पज़ के लिए जी रहा हूँ। फिर मैं जेरी बन जाऊँगा जिसका एक पर्पज़ होगा अपने लाइफ के लिए जीना। और सबसे आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का मैं आपको पूछने जा रहा हूँ और वो क्वेश्चन है, हू एम आई? अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सुने होंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेक मी थ्रू योर रिज्यूमे, रन मी थ्रू योर सीवी। ये सारे क्वेश्चंस आपने सुने होंगे और इसका आंसर आप अच्छे से प्रिपेयर करके दे पाते हो। बट आज आपको खुद से एक सवाल पूछना है कि हू एम आई? कौन हूँ मैं? अभी बहुत सारे आंसर्स आएँगे। मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। तो अगर आप ये आंसर्स दे रहे हो, तो मैं आपको एक कंडीशन के सामने लाना चाहता हूँ। मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ। मैं आपको दे रहा हूँ 15 साल। अगले 15 साल में आपको आप ही के जैसा इंसान मेरे सामने खड़ा करना है, जो 1% भी अलग ना हो। उसका सोचने का स्टाइल आप जैसा हो, उसका हेयर स्टाइल आप जैसा हो, उसकी सारी चीज़ें, सारी आदतें आप जैसी हो, सेम टू सेम यू ला सकते हो। सोचो, अगेन द आंसर विल बी नो, क्योंकि आपके जैसे ये दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। अगर मेरे जैसा ये दुनिया में कोई नहीं है, अगर मैं ये दुनिया का एकलौता एंटिक पीस हूँ, तो क्यों ना मैं खुद को समझूँ कि मैं 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। आई एम द 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। 8वाँ अजूबा क्यों ना बोलूँ मैं खुद को। और जब मैं ये चीज़ें करने लगूँगा, जब मैं खुद का यूनिकनेस एक्सेप्ट कर लूँगा, तब जाके मेरा पर्पज़ आएगा, तब जाके मैं अपना ज़िंदगी पूरे कॉन्फिडेंस से जी सकूँगा। सो ये 3 क्वेश्चन्स थे मेरे आज आपके लिए। पहला क्वेश्चन था, आर यू सैटिस्फाइड विथ योर लाइफ? सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ? और तीसरा क्वेश्चन था, हू एम आई? तो अभी तक जहाँ पे मैंने मेरा ट्रेनिंग डिलीवर किया है, मेरे बच्चों को मैंने यही सवाल पूछे हैं और ये हू एम आई का आंसर लगभग 99.99% बच्चों को देते नहीं आया अभी तक। और उसका रीज़न यही है कि वो उनकी यूनिक आइडेंटिटी पहचानने में गलती कर देते हैं। अभी आप सोचोगे कि हाँ भाई, अगर ये हू एम आई का आंसर देना है, तो वो कैसे देना है? क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसका आंसर, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर इनफैक्ट आपको एक ही इंसान दे सकता है पूरी दुनिया में और वो है खुद आप। और अभी ये जो थर्ड क्वेश्चन है हू एम आई का, इसका आंसर अगर आपको
लाना है ढूंढ के कहीं से, गो बैक टू योर लाइफ 5 years, थिंक अहेड ऑफ योर लाइफ फॉर 5 years, फिर शायद आपको पता चले हु एम आई। आपने जब से होश संभाला है, तब से लेके आज तक आपने क्या दिक्कतें झेली है, आपने क्या स्ट्रगल देखा है, आपने क्या सुख दुख देखे हैं, आपने क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, और इन सब में एक पर्सन कॉमन रहेगा जिसने आपको कंटिन्यूअस सपोर्ट किया है, और वो हो आप खुद। क्योंकि इन कितना भी बोल दो कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है, मेरे दोस्त मेरे साथ है, बट परफॉर्म करने वाले आप होते हो। जिम्मेदार अगर कोई आपके सक्सेस के लिए या फिर डिफीट के लिए होता है, वो आप खुद होते हो। तो मैंने सक्सेस में क्या एटीट्यूड दिखाया, या फिर मैंने मेरे सैडनेस में क्या एटीट्यूड दिखाया, इससे एक इंसान की पहचान होती है, और शायद वही चीज आपको ये क्वेश्चन का आंसर दे जाए, हु एम आई। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप जरूर सोचोगे वो 3 क्वेश्चंस के बारे में। आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, और हु एम आई। मैं राह देख रहा हूँ आपके आंसर्स की इन द कमेंट सेक्शन। मैं राह देख रहा हूँ आपके सजेशंस की, आपके आइडियाज की, कि और कैसे हम अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करें, और जो आपको आपके मकसद में कामयाबी दिलाए। सो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, subscribe the channel, and please comment your views. Thank you so much.